दोस्तों, विधि दर्शन के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाज में आपराधिक घटना घटित होने के बाद पीड़ित पक्षकार के पास अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के लिए दो मार्ग उपलब्ध होते हैं। इन दोनों ही मार्ग के माध्यम से पीड़ित पक्षकार न्याय की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि कोई मामला संज्ञेय प्रकृति का है तो ऐसे में पीड़ित पक्षकार पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज करके अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, पुलिस थाने में पीड़ित पक्षकार का FIR दर्ज ही नहीं हो पाती। ऐसे में पीड़ित पक्षकार के पास एक ऐसा अद्भुत अधिकार होता है जिसके माध्यम से वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बातों को परिवाद के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है और न्याय की प्राप्ति कर सकता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे मजिस्ट्रेट को किन धाराओं के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया जाता है और परिवाद प्रस्तुत होने के बाद क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह से कार्यवाही आगे बढ़ती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले CRPC के अंतर्गत दी गई कंप्लेंट यानी परिवाद की परिभाषा को समझते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D के अनुसार परिवाद से मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए उसको मौखिक या लिखित रूप में दिया गया वह अभिकथन है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात है या अज्ञात है, अपराध किया है। अर्थात अगर हम सरल शब्दों में समझें तो जब किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटती है तो वह उस अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को देता है ताकि उस अपराध की सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR लिखी जा सके। यदि उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाने का इंचार्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है तो पीड़ित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि उक्त अपराध किए जाने वाले अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके और ऐसे अपराधियों को दंडित किया जा सके। आइए अब देख लेते हैं मजिस्ट्रेट को परिवाद कैसे किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को निजी परिवाद का आवेदन पीड़ित पक्षकार द्वारा दिया जाता है। ऐसा आवेदन उस परिस्थिति में दिया जाता है जब पुलिस CRPC की धारा 154 के अंतर्गत किसी संज्ञेय अपराध एवं धारा 155 के अंतर्गत किसी असंज्ञेय अपराध का रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। यह आवश्यक नहीं है। ऐसा आवेदन तभी प्रस्तुत किया जाए जब पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दें एवं उसका अन्वेषण करने से इनकार कर दें। संहिता में कहीं भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। अपराध का संज्ञान। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को परिवाद कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट परिवादी की परीक्षा के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान कर लेता है और कार्यवाही प्रारंभ करता है। दोस्तों, आइए अब समझ लेते हैं परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन कोई परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। किसी अपराध का परिवाद मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त किए जाने पर उसका यह कर्तव्य होगा कि मजिस्ट्रेट जब किसी ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करता है जिसके संज्ञान के लिए उसे अधिकृत किया गया है अथवा जो उसे धारा 192 के अंतर्गत सुपुर्द किया गया है तो वह मामले के अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करना विलंबित कर सकता है तथा या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है अथवा किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे व्यक्ति को जिसे उचित समझे अन्वेषण के लिए निर्देशित कर सकता है। आइए अब आखिर में समझते हैं किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट परिवाद को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अर्थात परिवाद का खारिज किया जाना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान की गई है कि उचित आधार के अभाव में वह परिवाद खारिज कर सकता है। इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार यदि परिवादी को साक्ष्यों द्वारा शपथ पर किए गए कथन के आधार पर धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के यदि कोई हो, परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट
इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे कार्यवाही आवश्यक नहीं है तो परिवाद को खारिज कर देगा तथा परिवाद खारिज किए जाने के कारणों का उल्लेख भी करेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।